हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद मम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हैं। और जैसा कि मैं अभी अपने जो पेंडिंग व्लॉग्स है वही आपसे शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को मैं बता ही चुकी थी पापा जी की मेडिकल कंडीशन, इस वजह से मैंने रेगुलर व्लॉगिंग नहीं की थी। जो कभी कभार थोड़ा बहुत, कभी देव ने कुछ शूट कर दिया, कभी स्वीटू ने कुछ शूट कर दिया, कभी कुछ मैंने कर लिया, इससे मिला जुला के जो मैं आपसे एक थोड़ा बहुत अपडेट दे पा रही हूँ उसके लिए व्लॉग शेयर करूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं 2 महीना कहाँ थी। तो बस मेरी ये मैंने जब स्वीटू गए थे ना, निकल गए थे, आपने लास्ट वाले व्लॉग में देखा होगा अपने टूर के लिए। उसके बाद मैंने कुछ दिन तक फिर कुछ शेयर नहीं किया था, मतलब शूट नहीं किया था। फिर मैंने उसके 1-2 दिन बाद शूट किया थोड़ा बहुत। तो बस इस टाइम पे हो रहा था, इस दोपहर के 3 बज रहे थे, मैं जस्ट नहा कर आई थी अभी, सारा काम निपटा के सब कुछ करके। तो क्या होता है ना कि जब घर में ऐसा मतलब कोई भी पेशेंट हो या मेडिकल प्रॉब्लम हो तो बहुत सारे काम होते हैं, घर में कितने भी मेंबर्स हो टाइम लग ही जाता है। और इस टाइम पे तो ऐसा था कि मतलब बिल्कुल भी पापा जी को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। तो पापा जी को पूरे समय मतलब मन वही लगा रहता था कि नहीं पहले उनको देखना है। तो यहाँ पे बस मैं पहले नहीं खाना खाती हूँ, मतलब कितना भी लेट हो जाए मैं नहाने के बाद ही खाना खाती हूँ, मुझसे नहीं होता। तो इस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा भूखी थी। मम्मी जी बार बार आवाजें लगा रही थी कि पहले खाना खा ले, खाना खा ले। तो बस नहा कर आई हूँ, अब अपना सिंदूर वगैरह भर रही हूँ, कॉम कर लिया तो थोड़ा सा ठीक फील होता है। और यहाँ पर मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, रियली पाउडर लगा रही हूँ फेस पे बिना कुछ यूज किए। उसका रीजन ये था कि मेरे फेस पे पता नहीं आज तेल के छींटे से उड़ गए थे, तो काफी जलन कर रहा था। फिर मैंने ना एक ट्यूब भी लगा के रखी थी, फिर फेस वॉश से कई बार मैंने फेस को क्लीन किया, लेकिन वो जलन नहीं जा रही थी। तो फिर किसी ने कहा कि नहीं पाउडर लगा लो, क्या पता इससे थोड़ा सा ठीक फील हो, मतलब ठंडक देगा। तो इसलिए फिर मैं ये लगा रही थी कि शायद इससे थोड़ी सी राहत मिल जाए मुझे। और किसी किसी ने पूछा था कमेंट से कि क्या हुआ था पापा जी को, तो पापा जी का बीपी एकदम शूटअप कर गया था। डॉक्टर्स ने मतलब एकदम क्रिटिकल कंडीशन में आ गए थे, जिससे कि अब बहुत बहुत ज्यादा बेटर है। अब तब जाके तो मैं व्लॉग्स अब आपसे शेयर कर रही हूँ, नहीं तो उस कंडीशन में किसी का मन ही नहीं होता है कि व्लॉगिंग करे या ये करे या वो करे। हालांकि फिर भी थोड़ा बहुत अपडेट देने के लिए मैंने इसलिए शूट किया था क्योंकि हर किसी को बिलीव होता है उस तरीके से, मुझे भी पूरा बिलीव था कि मेरे पापा जी जरूर ठीक होंगे, और वो अच्छे हो भी गए हैं। अब पहले से और इम्प्रूवमेंट है, मतलब अब थोड़ा बहुत चलने लगे हैं वो, जो तो मैं आपको आगे के व्लॉग्स में दिखाऊंगी। मतलब पापा जी बिल्कुल बेड पर थे, चल भी नहीं पा रहे थे, तो अब चलने भी लगे हैं। मतलब पापा जी का चलना शुरू हो गया, उसके बाद ही मैं वहां से मतलब कवर्धा से आई हूँ। नहीं तो मैं कवर्धा आई हूँ महाराष्ट्र से, नहीं तो मैं अपने मायके में ही थी। अब मैं यहाँ पर आ गई, तो अब आपसे व्लॉग्स शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं क्या क्या कर रही थी पता नहीं, बट वॉइस ओवर जरूर कर रही हूँ। तो मेरे पुराने व्लॉग्स भी देखिए, नए व्लॉग्स भी देखिए, और प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। देन ये उसके सेकंड डे के दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, अभी भी मैं फिर से नहा कर आई हूँ। फिर उठ के जाओ, और फिर मिक्स मैच हो गया तो अपना अपना लगाना चाहिए ना। सही बात है। पांच बार या 7 बार बोलना चाहिए। मालूम है। घर पे कभी कभी पहले तो ऐसे कर देते थे। फिर उनका लेक्चर था क्या? हाँ, तो आप लोग को भी बुलाते हैं। संडे का दिन तो मैंने कभी मुझे तो आराम करनी। वो बुलाई हूँ मैंने, क्या बोलते ये आईब्रो और ये नहीं आता अपना एपिलेटर, बाल निकालने गाड़ी मुझसे साफ करने का बुलाई हूँ सीधे। वो बुलाई हूँ, इसमें क्या इसमें आईब्रो वाला भी आ गया, तो अब बना रही हूँ थोड़ा सा। जाना तो बाबा के पास जाना। चार्जर वार्जर तो स्वीटू के पास छुट्टियां नहीं थी ना ज्यादा, इसलिए उनको निकलना पड़ा। बाकी बाद में आए थे तो फिर रुके थे वो बराबर। तो अभी मेरी छोटी सिस्टर और छोटे चाचा और मम्मी जी जा रहे हैं, जीतू भैया की गाड़ी से जा रहे हैं। कहीं भी जाना होता है कोशिश करते हैं उन्हीं को बुला लेते हैं। और नागपुर जा रहे हैं ऑपरेशन करा ले मम्मी जी की मोतियाबिंद का, दोनों आंखों का होना है। आज एक आई का होगा, फिर एक आई का थोड़े दिन रुक कर होगा।
और उसके बाद फिर अभी ऑपरेशन करा के आने के बाद 1-2 दिन बाद सिस्टर चले जाएगी सागर, और अभी मैं और देव तो रहेंगे 2 महीना या उससे थोड़ा ज्यादा भी रह सकते हैं, क्योंकि अभी पापा जी मम्मी जी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते ना। मम्मी जी को किचन में भी जाना नहीं रहेगा, ऑपरेशन हो जाएगा तो कुछ भी उनको नहीं करना रहेगा, तो यहाँ पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस टाइम पे मतलब ये है कि एक सेकंड अभी अभी मेरा मन भी पूरा अंदर लगा हुआ था, बार बार देव को बोल रही थी पापा के पास जा, क्योंकि मैं बाहर खड़ी थी तो उनको अकेला छोड़ने की हिम्मत ही नहीं होती है अभी। तभी डांट के उसको मैं फिर से अंदर भगा रही हूँ कि पापा के पास बैठ, पापा जी को अकेले नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि अभी वो एकदम से उठ भी नहीं पाते हैं, कुछ नहीं। ऑपरेशन कराने जा रहे नागपुर, नागपुर ऑपरेशन। आएगी गेट तक। बता दो, देख रहे मम्मी आँख का ऑपरेशन के लिए देख रहे हैं आपकी तरफ। मिश्रा अंकल कितने बुजुर्ग दिखने लगे बड़े दिन के बाद, देखिए मिश्रा अंकल कितने बुजुर्ग दिखने लगे। बोली जाना बेटा आगे, हटना बेटा हटना, चश्मा बेटा पकड़ना, पकड़ना दे, पकड़ना दे। मम्मी जी रुको, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप चलो, रुको यहीं खड़े रहो, यहीं खड़े रहो, यहीं खड़े रहो, यहीं खड़े रहो, मैं गेट खोल रही हूँ। रुक जा, रुक जा, हाँ आओ। अरे वाह, सामने से बैठे हैं, दे दो जल्दी से। हाँ है ना, दे दो। देख मम्मी जी को पकड़ो, मम्मी जी को तो पकड़ दे। ठीक है मम्मी, एक मिनट आओ, आ जाओ। मम्मी जी का आंख का ऑपरेशन हो गया है, और मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरा पापा जी के पास रहना जरूरी था, तो मैं और मेरी बुआ और देव और बिट्टू इतने हम लोग पापा जी के पास ही थे। आज सुबह से मेरे को मांग भरने का टाइम नहीं मिला। 7 दिन पहले बता देगा प्रिया, 7 दिन पहले मैं ना सर्च कर लूं, मेरा आ ही नहीं गया। बिट्टू ने मेरे को सर्च करके बताई थी, तब मेरा आया था कि अब जाके भरी हूँ, भरने का भी टाइम। यहाँ पे देव को बहुत फीवर है, और अभी मंजू वाली सिस्टर भी आ गई पापा जी को देखने के लिए, मिलने के लिए, तो उसे आए हुए 2 दिन हो गए हैं। और ये व्लॉग मैं कम से कम 5-6 दिन का मिला जुला व्लॉग आपसे एक शेयर करी, थोड़ा 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 देव को लेके जा रही हूँ साथ में। जाते समय बदल देंगे बोली। ये है जीनू बाबू, मतलब ये तो है देव, अभी दिखाऊंगी आपको। ये दरवाजे किस तरह से अभी दिखेगी, ये रही जीनू बाबू, मतलब मंजू वाली सिस्टर की बेटी बड़ी वाली। और देव अभी खेलने के मूड में नहीं है, काफी खेलने के मूड में। देव को फीवर है तो उसको साथ में ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि उसको फीवर रहेगा तो उसका मन नहीं लगेगा मेरे बिना, इसलिए। हाँ जी, तो हम लोग जा रहे हैं चेकअप के लिए, क्योंकि डॉक्टर सर ने पापा जी को रूटीन चेकअप के लिए बुलाया था, तो बस वहां जा रहे हैं बालाघाट। वाराणसी से बालाघाट पड़ता है, 16 किलोमीटर लगा ही हुआ है, बट ये तहसील है, वो डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ ज्यादा फैसिलिटी है यहाँ से। ये भी काफी डेवलप्ड है, बट जो थोड़े ज्यादा आपको अच्छी फैसिलिटीज चाहिए वो बालाघाट में अवेलेबल है। और ये मेरी प्यारा सा गोल मटोल लेटा हुआ है एकदम, मतलब बच्चे को अच्छा नहीं लगता तो अपना भी मन कहीं नहीं लगता, तो इसको बहुत बहुत तेज फीवर था और बहुत गर्मी थी, बट पापा जी पूरा बैठ के गए। पापा जी को मैंने कई बार कहा कि लेट जाओ, आराम कर लो, लेकिन पापा जी बोले नहीं बेटा, अब मैं पहले से बैठ पा रहा हूँ, तो काफी पहले से रिकवर कर रहे हैं पापा जी, रिकवरी बहुत अच्छी है। ये पुल भी ज्यादा उसका नहीं है। ये भी तो कितना पुराना पुल है ना, 20 साल की तो वो होती है, पुल होती है। विराज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? कैपेसिटी की होती है 90 इयर्स की।
ये रहे छोटे चाचा। हम लोग बहुत लकी है कि हमारे चाचा इतने अच्छे हैं, मतलब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो पापा जी मम्मी जी को तुरंत दौड़ के आते हैं। इवन कि अगर उनको ठीक नहीं भी फील होता होगा ना तो भी वो पहले आते हैं पापा जी मम्मी जी के लिए। तो मतलब बहुत 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 ज्यादा अच्छे हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए। SPUT जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी कॉलेज, यूनिवर्सिटी का यू। चुप रहे, पापा को नींद आ रही है, चुप रहे। हाँ जी, तो हम चेकअप कराकर बालाघाट से वाराणसी की तरफ वापस रिटर्न निकल चुके हैं। और पापा जी काफ़ी ज़्यादा थक गए थे क्योंकि इतना ज़्यादा बैठे ना। पापा जी को तो कई बार हम लोगों ने कहा कि पापा जी लेट जाओ, लेकिन वो सोच रहे थे कि नहीं जितना बैठ पाऊँ पॉसिबल हो बैठ पाऊँ। तो लेकिन थकान हो ही जाती है, अभी तबीयत भी ठीक नहीं, वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे पापा जी। लेकिन चेकअप तो ज़रूरी था। पापा जी को भी ऑयली खाना सब कुछ टोटल बंद है, मतलब एकदम जो बॉइल्ड खाना होता है, दलिया खिचड़ी या बॉइल्ड वेजिटेबल यही सब देना है, या फिर एक बूंद तेल, उससे ज़्यादा तेल उनके खाने में यूज़ नहीं करना है। तो मतलब बिना तेल का ही खाना देना है एक तरीके से उनको। इंडिया में इंडिया कहाँ है रे? हैं? बता। कौन इसके अंदर है? इंडिया कहाँ है? चाइना या अमेरिका? इंडिया तो ही अंदर है ना। क्या चीज़? जैसे इंडिया है ये नहीं मालूम, इसका आंसर नहीं मालूम। इसका आंसर मालूम है तेरे को? अभी फिलहाल धर चलने का आंसर मालूम है। यहाँ से सीधा जाओ और अंदर जाते हाथ मुंह धोते खेलना चालू कर। खेलना नहीं चालू करना है बेटा, सो जाना चुप ही। चुपचाप आराम करना है अब। What is this Tanti? हाँ नानू, What is this Tanti? टंकी पानी की। Tanti डे। हाँ टंकी पानी की। आज का जो व्लॉग था वो 5-6 दिनों के व्लॉग का एक रैंडम व्लॉग मैंने शेयर कर दिया ताकि आप लोगों को एक अपडेट दे सकूँ कि लाइफ में क्या चल रहा है। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले। कल मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, रब राखा, लव यू ऑल, टेक केयर।